इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। कृषि में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों पर संपूर्ण जानकारी। भिंडी की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण। आज के समय में कृषि मशीनीकरण एवं यांत्रिकीकरण के बिना खेती असंभव है, क्योंकि बैल पशुओं से खेती करना अधिक लागत, अधिक समय एवं श्रम के कारण इस पद्धति से खेती लाभकारी सिद्ध नहीं हो रही है। इसलिए खेती में मशीनीकरण तथा यंत्रीकरण का प्रचलन काफी बढ़ा है, जिसके कारण हम समस्त कृषि कार्यों को कम समय में और सरलता से निपटा लेते हैं। अतः अपने प्रदेश में मुख्य रूप से खरीफ मौसम में कौन कौन से कृषि यंत्र अपनाएं तथा कैसे प्रयोग करें, इस पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय एवं श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोर्ड हल, इसमें 2 से 3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भी भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतः हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर या बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं।
ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र हैं। अब आइए बात करते हैं बीज की बुआई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो टिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज एवं उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। जहां तक किसान भाइयों गन्ना कटाई तथा बुआई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुआई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। कोनोवीडर, यह पंक्तिबद्ध रोपी गई धान की फसल या सीरी विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिसमें धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र, ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर, ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इसकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का बुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई एवं मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान एवं गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोर्ड हल तथा हैरों में तवों को पैना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुआई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं फर्टी सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल, स्नेहल तेल की मात्रा इत्यादि को जांच लेना चाहिए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, वो बुआई के समय अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। इस समय फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। अतः भिंडी की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK शर्मा। इसमें लगने वाले प्रमुख कीड़ों में सबसे प्रमुख कीट है हरा तेला या जैसिड कीट। यह कीट सबसे पहले दिखने वाला कीट है, जो इस कीट के प्रौढ़ व शिशु कीट दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं व किनारे से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। बाद में पत्तियां गहरे भूरे रंग की होकर झड़ जाती है। इस प्रकार फसल को 30 से लेकर 50% तक की हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, इस कीट के समन्वित कीट प्रबंधन के लिए प्रतिरोधी किस्म सन 40, अर्का अनामिका, मखमली, न्यू सिलेक्शन या पंजाब पद्मिनी की बुआई करें। बुआई के समय किसान भाई नीम की खली 150 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से
बुआई से 21 दिन पूर्व व बुआई के 30 दिन बाद इसे दोबारा प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाई जैसे ही पहली बारिश हो तो खेत के चारों तरफ मक्का व ज्वार की दोहरी लाइन लगाएं, जिससे इस कीट के आवागमन में कमी होगी व कीट द्वारा होने वाले नुकसान में कमी आएगी। किसान भाई बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए कार्बोसल्फान 20% SP 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 70% FS 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें। इससे 1 महीने तक इस कीट के द्वारा आर्थिक क्षति से किसान बच सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई इस कीट से नुकसान से बचने के लिए नीम उत्पाद जैसे कि नीम से बनी हुई दवाइयाँ निम्बिसिडिन 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें या नीम की निम्बोली का 5% को 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अधिक हानि होने पर किसान भाई पीले चिपचिपे जाल 10 से लेकर 12 जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इससे ये कीड़ा, चूँकि ये कीड़ा पीले रंग पर आकर्षित होता है और इस प्रकार कीट की आर्थिक हानि में कमी आ सकती है। किसान भाई अधिक प्रकोप होने पर रासायनिक उपचार के रूप में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या 200% SL आधा ml प्रति लीटर पानी की दर से या थायोमिथोक्साम 25% WG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतर पे छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कीट है तना व फल छेदक। यह भिंडी का एक प्रमुख कीट है। इस कीट के द्वारा 50 से लेकर 70% तक की आर्थिक क्षति किसानों को उठानी पड़ती है। प्रौढ़ कीट हरे रंग के होते हैं। लटें भूरे रंग की चित्तीदार व उनके अग्रवक्ष पर भूरे व नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट की लट फूल, फल व कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फसल की बुआई के बाद जब पौधे 3 सप्ताह के होते हैं तब मादा कीट फसल में पत्तियों पर अपने अंडे देना प्रारंभ करती है। जैसे ही अंडों से लटें निकलने शुरू होती हैं वे पौधे के तने के अग्रिम भाग पर छेद कर अंदर घुस जाती हैं, जिससे कि पौधे के शीर्ष मुरझा जाते हैं और फसल की बढ़वार रुक जाती है। बाद में जब जैसे ही फल व फल लगने की अवस्था आती है तो ये लट कोमल टहनियों को छोड़कर फूल व फल में प्रवेश करके उन्हें बहुत नुकसान करती है। ऐसे फूल झड़ जाते हैं और फल छोटे, विकृत व खाने योग्य नहीं रहते हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई प्रतिरोधी किस्म परकिंस लॉन्ग ग्रीन की बुआई करें। दूसरा, कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटग्रस्त प्ररोहों व कोमल टहनियों को चुनकर नष्ट करें। जमीन पर गिरी हुई कलियों व क्षतिग्रस्त भिंडी को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें, खेत में प्रकाश पाश 5 प्रति हेक्टेयर की दर से रात को प्रकाश पाश का प्रयोग करें, क्योंकि प्रकाश पर आकर्षित इसकी मौत आकर्षित होती है। फसल के फूल आने की अवस्था पर 6 फेरामोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इन जाल में किसान भाई ल्योर को हर 15 दिन के अंतराल पर बदल दें। अगर 3 या 5 मौत प्रतिदिन दिखाई दे तो किसान भाई दवाई का छिड़काव शुरू कर दें। और अंड परजीवी कीट ट्राइकोग्रामा के 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 3 से 4 बार छोड़ें। ये प्रति सप्ताह किसान भाई को छोड़ने पड़ेंगे और इसको छोड़ने की अवस्था, फूल आने की अवस्था से इसे छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फूल आने के बाद इस कीट का प्रकोप होना शुरू होता है। कीट का अधिक प्रकोप होने पर किसान भाई डेल्टामेथ्रिन 2.8% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस 40% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा प्रमुख कीट है एक सफ़ेद मक्खी। ये कीट 2 से 3 मिलीमीटर लंबे व सफ़ेद रंग के होते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अंततः सूख जाती हैं। यह कीट पीत शिरा मोज़ेक रोग का भी संवाहक है, जिससे पत्तियां चितकबरी हरे पीले रंग की होकर सूख जाती हैं। किसान भाई सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए नीम की खली 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले व 30 दिन बाद खेत में अवश्य मिलाएं। 10 से 12 पीले चिपचिपे जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। खेत में 25% तक की हानि कम की जा सकती है। कीट आक्रमण अधिक होने पर मिथाइल डिमेटोन 25% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस और इथियोन 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। प्रमुख कीट है भिंडी की लाल मकड़ी। लाल मकड़ी के वयस्क व निम्फ दोनों कीट पत्तियों की नसों के पास जाले बनाते हैं और उनमें से फिर अपना रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां अंततः सूख जाती हैं व झड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई खेत में कीटों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए फसल की प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा जहरीले कीटनाशी का छिड़काव ना करें। दूसरा, सिंथेटिक पैराथ्राइड वर्ग की दवाइयों का प्रयोग ना करें। के अधिक प्रयोग से
खेत में लाल मकड़ी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप भारी व लगातार होता है, उन क्षेत्रों में गर्मियों की फसल की जगह बरसात की फसल लेनी चाहिए। समय समय पर किसान भाई खेत में सिंचाई अवश्य करके नमी बनाए रखें, जिससे कि इस कीट की संख्या को कमी की जा सके। इसके अलावा किसान भाई अधिक प्रकोप की अवस्था में प्रोपारजाइट 57% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या डाइकोफॉल 17.8% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा एक प्रमुख कीट और है, इसके मूल ग्रंथि कृमि कीट। यह एक निमेटोड है जो छोटे आकार के कीट होते हैं, जो पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। इसके प्रकोप से जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं ले पाते और पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। के नियंत्रण के लिए किसान भाई गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। भिंडी के स्थान पर उस खेत में टमाटर या प्याज का फसल चक्र अपनाएं। किसान भाई ध्यान रखें कि उस खेत में नीम, सरसों या करंज की खली 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बुआई से 21 दिन पूर्व खेत में मिलाने से मूल ग्रंथि कृमि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई नियंत्रण के उपाय के रूप में बुआई से पूर्व रसायन कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल या कार्बोफ्यूरान 10% ग्रेन्यूल 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अलसी के साथ 2 किलो अलसी के साथ प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में अवश्य मिलाएं। इस प्रकार इस कीट की संख्या में किसान भाई कमी ला सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई इन सभी कीटों का समुचित नियंत्रण करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दुधारू पशुओं का थनैला रोग से बचाव एवं निदान पर जानकारी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और प्रदेश का हर छोटा बड़ा किसान पशुपालन से जुड़ा हुआ है। लेकिन पशुओं में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है पशु के थनों से दूध का न आना या थनों का सूख जाना, जिसे थनैला रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इस रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर प्रमोद कुमार। थनैला रोग से प्रभावित मुख्यतः जो क्रॉस ब्रीड है, जर्सी का क्रॉस ब्रीड या हॉल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस ब्रीड है, इसमें यह ज़्यादा समस्या है क्योंकि इसका दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। देसी गाय और भैंस में थनैला का प्रकोप कम होता है। थनैला होने का प्रमुख कारण बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और माइकोप्लाज्मा है। मुख्यतः जो भी सूक्ष्म जीव है, ये दुहाई के बाद हम जैसा जानते हैं, जब दुहाई होते रहता है तो उस समय जो थन का जो टीट होता है उसका ओपनिंग है वो खुला रहता है, और अगर आधे घंटे के अंदर अगर वो नीचे बैठती है तो ज़्यादा संभावना है कि जो भी जीवाणु विषाणु है वो उसके थन के माध्यम से अंदर घुस जाएंगे और पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन करेगा, जिसके वजह से थनैला रोग विकसित होगा। थनैला रोग में थन का पैरेन्काइमा जो कोशिका है, टिश्यू है, उसमें सूजन आ जाता है। कई बार थन में खड़ापन आ जाता है, लाल कलर लाल हो जाएगा। कई बार उसमें से खून या पस आने लगता है, जिसको क्लिनिकल मास्टाइटिस हम लोग बोलते हैं। यूटेरस में इन्फेक्शन की वजह से, जिसको मैक्राइटिस बोलते हैं या पायोमेट्रा बोलते हैं, उसके वजह से भी जो भी पायोमेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो भी थन में आ जाते हैं और उनके वजह से भी थनैला होता है। कई बार थन में किसी भी तरह से चोट लग जाए, इंजरी हो जाने से होता है। लेकिन मुख्यतः थनैला का मेन कारण बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, जो कि थन में सूजन
कॉज करते हैं, दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। थनैला मुख्यतः हम लोग दो प्रकार से जानते हैं। क्लिनिकल मास्टाइटिस, जिसमें कि जो भी थन है उसमें सूजन आ जाएगा, लाल हो जाएगा, गर्म लगेगा, छूने में कड़ापन आ जाएगा, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। ये वो लक्षण है जो हम लोग को प्रॉम्प्टली दिखाई देता है, इसको हम लोग क्लिनिकल मास्टाइटिस बोलते हैं। लेकिन किसान बंधु को ये जानना जरूरी है कि इससे ज़्यादा खतरनाक सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, जो भी क्लिनिकल मास्टाइटिस है उसके पहले का स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें हैं उसका दूध प्रोडक्शन जो है, दूध उत्पादन अचानक से कम हो जाता है। अगर उस समय दूध को चेक करेंगे तो उसका दूध का pH 7 से ज़्यादा रहेगा, यानी अल्कली हो गया। ये इस बात का लक्षण है कि उस गाय में अगले 1 सप्ताह के अंदर मास्टाइटिस या थनैला डेवलप हो जाएगा। उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप दूध में साबुन का झाग को मिला करके थोड़ा सा हिला के देखिएगा तो वो चिकना टाइप का लज्जा जैसा बनना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम है कि दूध का pH 7 से ऊपर हो गया है और इसको मास्टाइटिस होने का पूरी संभावना है। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, जब भी किसान बंधु को ऐसा लगे कि अचानक से दूध प्रोडक्शन अगर कम गया हो उसका, तो उसको तुरंत उसका सब क्लिनिकल मास्टाइटिस का इलाज कराएं। इसके इलाज के लिए जो भी माइक्रो मिनरल्स हैं, मिनरल मिक्सचर बाजार में उपलब्ध हैं, वो दें। विटामिन AD3 का सप्लीमेंट दें। किसान बंधु को जब क्लिनिकल मास्टाइटिस का जब लक्षण आने लगता है तब उन्हें पता चलता है कि उनके गाय को थनैला हो गया है। वैसे स्थिति में जितना जल्दी उसका इलाज कराएं उतना जल्दी क्योर होगा। इतना थनैला के इलाज में जितना देर करेंगे थनैला ठीक होने का संभावना उतना ही कम होगा। जैसे ही किसान बंधु को थन में किसी तरीके का परिवर्तन दिखे, दूध के रंग में लालपन आया, पीलापन आया, पस आने लगे, खून आने लगे, थन के आकार में चेंज आए या थन कड़ा हो जाए, सूजन आने लगे, लाल या तो उसमें कोई इसी तरह का रंग में परिवर्तन नजर आए, इसका इलाज कराएं। इसके इलाज के लिए मोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन दवाएं कारगर है। सेफ्टिजोक्सिम सोडियम की दवा उपलब्ध है जो कि थनैला के उपचार में काफ़ी कारगर है। ये थनैला को पूरी तरह से क्योर करता है और इसको प्रत्येक तीसरे दिन देना पड़ता है। सेफ्टिजोक्सिम बहुत इफेक्टिव दवा है इसके लिए, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और थनैला से बच सकते हैं। बचाव के लिए किसान बंधु जैसे सबसे पहले कि जहाँ पे गाय रहती है उसका सेट जो है, जहाँ दुहाई होता है, उसको साफ़ सुथरा रखें। उसको सुबह शाम 2 बार गोबर और पेशाब को साफ़ करें। फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार फॉर्म में जहाँ पर एक गाय को थनैला रहता है वहाँ पूरी संभावना है कि दूसरे गाय को भी थनैला हो सकता है। इससे बचाव के लिए जो भी उसका दूध निकालने वाले दुहिया लोग हैं, वो जब भी एक गाय का दूध दुहें उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का घोल में या फिनाइल के घोल में अपना हाथ धो करके तब फिर दूसरे गाय को दुहें, ताकि एक गाय से दूसरे गाय को इन्फेक्शन नहीं फैले। इससे बचने का एक और प्रमुख तरीका है कि जब भी आप दुहाई करते हैं तो वो जगह तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। दुहाई के आधे घंटे बाद तक गाय को बैठने नहीं दें। खड़ा रखने के लिए आप चाहें तो उसको दाना दे दें या भूसा चारा लगा के रखें, या जिस जगह पर आप दुहाई कर रहे हैं गाय को खोल दें ताकि बाहर चली जाए और आधे घंटे तक खड़ी रहे। इससे थनैला का बहुत हद तक बचाव संभव है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मधुबनी के कृषक राजीव कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से लीची के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजीव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फलदार पौधों को लिए सिंचाई देने के पहले घर के चारों तरफ आपको खोद देना चाहिए, ताकि पानी देने पर पानी आपको अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए और खाद तत्व घुलनशील हो जाए। घुलनशील अवस्था में ही पौधे खाद तत्व को ग्रहण करते हैं, इसलिए पहला काम है उनको सिंचाई करना। यदि अस्याय फल में कहे कि मौसमी पौधा ही नहीं है, आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि हमारी लीची फटती है, तो फटने में मुख्य तत्व है कि बोरन की कमी हो जाती है। जरूर आपकी मिट्टी में बोरन की कमी है, इसलिए बोरक्स वगैरह का स्प्रे करने के लिए किसान को हम लोग बताते हैं। और भी कारण है फल फटने का, पानी की अधिकता, पानी की कमी, बहुत सा वातावरण कही है, या वेराइटल कैरेक्टर भी ऐसी होती है कि कुछ फटते हैं उसको छोड़ दिए।
कोई खास तरह का कीड़ा मकोड़ा प्रारंभ में लीची में प्रकोप होता है, जो कि भूरा कलर का होता है। पत्ती के निचली पोर्शन पर, डोर्सल साइड जिसको कहते हैं, उसमें होता है। उसके कंट्रोल के लिए कहा कि फलन पर प्रभाव करता है, इसलिए किसान न भूल जाए। उस स्टेज में लगता है जब पकने की स्थिति में आता है लगता है, इसलिए किसान उसके लिए भी तैयार रहें। और आपके और भी कारण है, जेनेटिकल कारण, कुछ वेराइटल भी कारण है। और जो पौधे आप लगा चुके जो तो लगा चुके, परंतु आपका किस्म का भी ख्याल करना है। आपका लीची का स्पान लाइफ बहुत कम है, मैंने लाइफ जो फल तोड़ने के बाद में तुरंत मार्केट में जाना, तुरंत बिक जाना, तो रोटिंग वगैरह हो जाता है। इसीलिए वैरायटी का ख्याल जरूर करें कि कौन वैरायटी है जिसको हम की अर्ली हार्वेस्टिंग करें, मार्केट में भेजें। और किसान को इसके लिए ही तैयार रहना चाहिए कि मार्केट में ही जाए तो उसका पैकिंग और तोड़ने की क्रिया, कि आप डायरेक्ट फल को नहीं तोड़े, टहनी के साथ में उसको तोड़ने की कला। किसान हालांकि इस चीज को जानते हैं, उससे दोनों पर्पस होता है। और ये सब कुछ सावधानियां हैं जिसको कि किसानों को करना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जल संरक्षण विधि पर जानकारी, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425085 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे AK401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.